हंसते हुए, बहुत डरावनी औरत थी भाई, बहुत डरावनी, और ऐसे मेरे मुंह के सामने थी। मतलब मैं ऐसा गिरा हूं और वो ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर जैसी भूल ये दोनों ने उस खौफनाक रात को कर दिए थे ना, ऐसी भूल आप तो कभी सपने में भी करने की नहीं सोचेंगे। शॉक्ड हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी ज़्यादा खौफनाक वो घटना रही होगी। दरअसल ये खौफनाक रात वो दोनों की ज़िंदगी में आज से ठीक 2 साल पहले आई थी, एक रोड ट्रिप के दौरान। 2 साल पहले चलते हैं और कहानी के बैकग्राउंड को समझेंगे और फिर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको एक कमाल की सीख भी मिलेगी और मनोरंजन भी। तो एक्चुअल में ये कहानी 3 दोस्तों से जुड़ी हुई है। कैसे, सबको समझ में आएगा। एक का नाम था पंकज, एक का नाम था श्रीविजय और एक का नाम था देवेंद्र। भाई ये तीनों ना बचपन के बेस्ट वाले फ्रेंड थे। घनिष्ठ मित्रता थी तीनों के बीच में। किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो बाकी के दोनों हमेशा सामने खड़े रहते थे। सीन ये था कि ये जो पंकज था ना, ये जॉब करता था, और जो श्रीविजय और अपना देवेंद्र था, ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में। पंकज ने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं किया था कॉलेज की और जॉब पकड़ लिया था। रीज़न ये था कि पंकज एक्चुअल यहाँ का मतलब मालेगांव का रहने वाला नहीं था। ये तीनों मालेगांव में रहते थे ना, तो पंकज एक्चुअल में यहाँ पे रहने वाला नहीं था। ऐसा हुआ था कि वो बहुत कम उम्र में मालेगांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर में शिफ्ट हो गया था कि यहाँ पे जाऊँगा, बड़ा शहर है, पढ़ाई लिखाई करूँगा, फिर जॉब करूँगा। पढ़ाई लिखाई तो किया जितनी हो सकती थी, फिर वो जॉब वॉब पकड़ लिया तो अपने रिश्तेदारों का घर भी छोड़ दिया और अकेला रहने लगा। लेकिन ये तीनों, पंकज, देवेंद्र और श्रीविजय, एक दूसरे को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सीन ये था, पंकज ना नासिक के आगे के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो गांव बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था, वो एक बहुत छोटा गांव था और उस गांव में एक्चुअल में गरीबी थी। और पंकज हमेशा से ये चीज़ देखा हुआ था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले लोग कितनी गरीबी से जूझते हैं और क्यों, उसके चीज़ समझ में नहीं आती थी। वो यही सोचता था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने परिवार को, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और अपने घर को यहाँ से निकाल कर कहीं और सेटल करवाऊंगा। मुझे मेरी बहन की अच्छे से शादी करानी है। इसी एक सोच के साथ वो मालेगांव में आया हुआ था और यहीं पर उसकी दोस्ती, यहीं पर उसकी जॉब वॉब सब हुई थी। अब एक दिन की बात है, पंकज ने इतने पैसे कमा लिया था कि वो अपनी बहन की शादी करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड था, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कमा पाया था कि अपने परिवार को उस गांव से बाहर निकाल कर मालेगांव में या फिर नासिक में कहीं ले आए। नहीं हो पाया था उतना ज़्यादा। सोचना कई बार आसान हो जाता है, सपने देखना कई बार आसान हो जाता है, लेकिन कई बार इन सपनों को पूरा करने में बहुत समय भी निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। और ऐसे इसके साथ भी हुआ। इसको पता ही नहीं चल पाया यार कि बहन कब बड़ी हो गई और कब शादी करने की नौबत आ गई। ऐसा नहीं था कि ये लापरवाही कर रहा था, लेकिन ठीक है ना, अब आ गई थी तो करा देता शादी। ऐसा नहीं था कि शहर में लाके ही शादी कराना ज़रूरी था, गांव से भी शादी करा देगा चलेगा, करा तो रहा है ना, ये बड़ी बात थी। और इस बात का आश्वासन इसके दोनों दोस्तों ने, मतलब देवेंद्र और श्रीविजय ने, इसको बहुत अच्छे से दिए कि नहीं भाई, तूने सब सही किया है, अब बढ़िया से शादी करा दे, गाँव में हो रही तो क्या बात है, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम भी चलेंगे, हमारी बहन की शादी है। और ये भी जिद करता है, नहीं भाई तुम्हें पूरी तैयारी भी करवानी है, ऐसा ही नहीं चलेगा। तो ये दोनों बोलते हैं हाँ, कब आना है बता दे। बोलता है कि मैं शादी से ठीक 10 दिन पहले गांव पहुंचने वाला हूं, तुम लोग मेरे जाने के 3-4 दिन बाद आ जाना, ठीक है। अपनी प्रॉपर कॉलेज वाले से छुट्टी उट्टी ले लेना, जो भी अपने तुम्हारे असाइनमेंट वगैरह होंगे भैया कंप्लीट कर लेना, मुझे कुछ लफड़ा रिस्क नहीं चाहिए, शादी अच्छे से होनी चाहिए। ये दोनों बोलते हैं हाँ भाई हाँ, तू अपने गाँव निकल, हम आते हैं। अब दरअसल सीन ये था कि इनमें से जो श्रीविजय था ना, श्रीविजय के पास खुद की बाइक थी, एक नॉर्मल अच्छी बाइक, जिस बाइक से ये दोनों ने दूर दूर का सफ़र भी तय किए थे। अरे भाई, यहाँ तक कि इस बाइक से ये लोग गोवा भी गए थे, शिरडी भी गए थे, कई बार, गिनती नहीं थी कितनी बार नासिक चले गए थे, पुणे भी गए हुए थे, मुंबई भी गए हुए थे। मतलब ये बाइक बहुत स्ट्रांग थी और कभी धोखा नहीं देती थी, ऐसी ख़राब नहीं होती थी, क्योंकि श्रीविजय हमेशा अपनी बाइक की सर्विसिंग कराता रहता था। और ये दोनों ने प्लानिंग किए कि हम दोनों अपनी बाइक से उसे गाँव जाएंगे। अब दरअसल जहाँ मालेगांव में ये दोनों रहते थे, वहाँ से पंकज का गाँव जो था वो लगभग 3 घंटे की दूरी का था। मतलब बाइक से 3 घंटे लगते गाँव पहुँचने को।
तो ये दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करेंगे, अपन दिन का अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगे, फिर शाम को आके अपना चाय पानी नाश्ता करेंगे और फिर उसे गांव के लिए निकल जाएंगे और रात में पहुंच जाएंगे और फिर सुबह से उठ के काम कराने लगेंगे। ये सब कुछ ये लोग सोच रहे हैं शादी के ठीक एक हफ्ते पहले। अपना पंकज है जिसकी बहन की शादी है, वो गांव ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब ठीक पंकज के जाने के 3 दिन बाद ये लोगों ने अपना सारा काम कंप्लीट किए। शाम के क्यों बोलेंगे इसको, रात के बोलेंगे ना, रात के 9 बजे अपनी बाइक स्टार्ट किए और निकल पड़े उसे गांव जाने के लिए। उसके गांव का नाम बता नहीं सकते थोड़ी, क्योंकि प्राइवेसी रीज़न होता है, लेकिन गांव का नाम अब सोच लो, कुछ भी सोच लो। ये दोनों उसके गांव की तरफ अपनी बाइक से निकल पड़े। मालेगांव से थोड़ा आगे बढ़े हैं, जंगल वाला एरिया लग गया। बढ़िया चले जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं यार, मुश्किल से 18 किलोमीटर ये आगे गए होंगे। रास्ता नॉर्मल था, 1 वे टाइप का रूट था। ये कोई हाईवे जैसा नहीं था कि 2 वे है, चौड़ी रोड है, सिंपल, एक तरफ खाई तो एक तरफ जंगल। चले जा रहे हैं, अचानक से खड़ होके बाइक की चेन उतर गई। ये दोनों को टेंशन आ गया कि अरे ये क्या हो गया। श्रीधर ने जिंदगी में कभी बाइक की ऐसी चेन उतरते हुए नहीं देखा था। जैसे साइकिल की क्या उतर जाती हो वैसे बाइक की उतर गई। ये दोनों सोचने लगे, लेकिन दोनों को चीजें आती थी, श्रीधर को तो और भी अच्छे से। दोनों ने वहीं पे अपनी बाइक को मेन स्टैंड पर लगाए और फिर चेन चढ़ाने के लिए बैठ गए। चेन जैसी चढ़ी, ये लोग उठे हैं, बाइक को मेन स्टैंड से हटा के बैठने वाले थे कि पीछे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। ये तो एक घना जंगल था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कोहरा, ठंड के मौसम में ज्यादातर शादी होती ना, ठंड का ही मौसम था। पूरी शांति थी। वो बस कुछ सेकंड के लिए, मतलब शायद 2 सेकंड के लिए घुंघरुओं की आवाज आई और फिर बंद हो गई। ऐसे लगा पहन के कोई इधर से उधर तरफ भागा, लेकिन कौन भागा, दिखाई क्यों नहीं दिया। इन लोगों ने उस चीज को इग्नोर किए और श्री विजय ही गाड़ी चला रहा था। गाड़ी स्टार्ट किया, पीछे बैठा अपना देवेंद्र और ये लोग फिर से आगे बढ़ चले। थोड़ी आगे जाने के बाद बार बार अपने पीछे बैठे हुए देवेंद्र को यह फील होने लगा कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है, वाइट। पलट के देखता तो कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई देती। श्री विजय को ये बोलता है देवेंद्र कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गाड़ी आ रही है या फिर कुछ उड़ता हुआ आ रहा है, कुछ ऐसा वाइट ऐसा, अपना साइड विजन होता है ना, उससे तू भी एक बार आईने से अपने गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ था उससे देखते हुए चल भला कि कुछ ऐसा बार कोई पक्षी वक्षी तो नहीं आ रहा है, कोई क्या, मतलब मेरा वहम है कि कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हुए चल। वो भी देखते हुए चलने लगा और अब कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया कुछ देर तक, ना ही पीछे बैठे देवेंद्र को कुछ समझ में आया। थोड़ी आगे जाके एक शमशान घाट पड़ता। इस शमशान घाट के बारे में ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। दरअसल ये शमशान घाट बेहद ज्यादा पुराना था और रात बेरात इस शमशान घाट के आगे से कोई नहीं गुजरता था। श्री विजय इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, इसलिए तो श्री विजय ने बोला था कि हम लोग अपना कॉलेज कंप्लीट करके ही जाएंगे, दिन में नहीं जाएंगे, रात में ही जाएंगे। भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, पर शमशान घाट तो दुनिया में एग्जिस्ट करते ही है ना, हजारों लाखों साल से एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके सामने से हम गुजर जाएंगे तो दुनिया की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है तो है। ये लोग शमशान घाट की तरफ जैसे ही एंटर किए हैं ना, पीछे बैठे देवेंद्र की धुकधुकी लगना शुरू हो गई, क्योंकि ये शमशान घाट के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था इसने। रात बेरात इसके सामने से नहीं गुजरते हैं, मतलब नहीं गुजरते हैं, लेकिन ये लोग गुजर रहे थे। शमशान घाट ये लोगों ने क्रॉस कर दिए, अब इसके जान में जान आई। फिर इसको सूसू आ गई। थोड़ा शमशान घाट को क्रॉस किए ही है यार भाई, 200 मीटर उससे आगे बढ़े होंगे, चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल थी कि गाड़ी चला रहे श्री विजय को आ गई सूसू। गाड़ी रोका, ये टेंशन में आ गया, भाई गाड़ी क्यों रोक रहा है। बोला भाई सूसू आ गई, शमशान घाट निकल गया तेरा, इतना क्या टेंशन लेना, अभी ठंडी मुझे ज्यादा लग गई है इसलिए सूसू जोर से आ गई, अभी मैं कर लेता हूँ, फिर तू बाइक चलाएगा और मैं अपना सुट्टा मारते हुए पीछे बैठूंगा आराम से, तू बहुत आराम कर लिया अभी, ठीक है। ये बोलता है ठीक है, चल जल्दी हल्का हो जा। फिर से गाड़ी मेन स्टैंड पर लगाए, अपना ये देवेंद्र बैठा रहा और श्री विजय साइड में हल्का होने के लिए चला गया। हल्का होके आया ही है, बोला गाड़ी तू चला, ऐसा बोल के ये आगे बढ़ा ही है कि बोला ठीक है मैं चलाता हूँ। देवेंद्र जैसे ही बाइक स्टार्ट करने वाला था, छंग 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 छंग, जैसे कोई घुंघरू पहन के दूर से इनकी तरफ भागते हुए आया हो। ये दोनों घबरा गए और झटके से पीछे पलट कर देखे।
लेकिन पीछे तो फिर से वही सुनसान कोहरा था, घना अंधेरा। नहीं, इतना भी अंधेरा नहीं था कि विजन बिल्कुल था ही नहीं, थी चांदनी रात थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरफ भी नहीं। अरे भाई, इस तरफ तो खाई थी, एक्चुअल खाई। तो खाई से कोई कूद के बाहर की तरफ दौड़ दौड़ के पहाड़ की तरफ तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि रोड की दूसरी तरफ पहाड़ थी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई पहाड़ से कूद के ऊपर आया हो और फिर छंग 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 करके गया हो और फिर खाई में कूद गया हो। ये भी नहीं हो सकता था। तो सीन क्या था? नहीं, वहम तो नहीं था। ये लोगों ने फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट की, ड्रंग ड्रंग ड्रंग, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये टेंशन में आ गया। श्री विजय ने बोला कि यार आज कुछ तो भी अजीब सा महसूस हो रहा है ना, कहीं साला तुम लोगों की बात सही तो नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सारी चीजों से नहीं घबराता हूँ, छोड़। तेरे कारण मेरे दिमाग में भी कुछ भी आ रहा है। ये घुंघरू की आवाज नहीं भाई, ये घना जंगल है, सुनसान इलाका है, कोई जानवर की आवाज होगी। हर एक जानवर के बारे में हम थोड़ी जानते हैं। छोड़, दिखा, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। फिर ये ड्रंग ड्रंग स्टार्ट हो गई। चलो, अच्छे से स्टार्ट हो गई। अब बोल, अब तू चला। ये अपना मेन स्टैंड से निकाला ही है, देवेंद्र अपना ड्राइवर सीट में बैठा ही है, ये सिगरेट जला के पीछे साइड बैठा, पहला गियर मारे, 2 कदम आगे बढ़े कि झाक मतलब ये कि पीछे बैठे हुए श्री विजय को किसी ने ऐसा पकड़ा और जोर से गार्ड से खींचा, एकदम सिर के बल पलट के बहुत गंदा पीछे गिरा यार, बहुत गंदा जमीन पे गिरा है, जिस कारण से ये गाड़ी भी बैलेंस खो दी और वो भी ऐसा लहराते हुए जाके घुसा दिया साइड में। किस्मत से खाई की तरफ नहीं घुसाया, पहाड़ की तरफ घुसाया। दोनों गिर गए और ये तो बहुत बुरी तरह से गिरा, लिटरली किसी ने ऐसा पकड़ा, गार्ड से खींचा है, पूरा सिगरेट पीना निकल गया, पूरी होशियारी निकल गई। लेकिन समझ में नहीं आएगी क्या था क्या नहीं। इसने तुरंत देखा, वो बहुत जोर से गिरा था ना, आवाज भी ढप से आई थी एकदम। तो वो साइड में जाके अपनी बाइक के साथ गिरा, कौन, देवेंद्र, और देखा कि मेरा दोस्त इतनी जोर से गिरा है, तो वो बाइक छोड़ के, खुद की हालत छोड़ के अपने दोस्त की तरफ भागा और उसको उठाया। बोला, अभी तेरा खून बह रहा है, दबा दबा, रुमाल निकाल के दिया, दबा के रख। उसने बोला, भाई जल्दी गाड़ी यहाँ से उठा, जल्दी उठा, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ श्री विजय ने इतना ही बोला। वो भागते हुए गया, गाड़ी उठाया और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोला, तेजी से निकाल, जितनी तेज चला सकता है चला, मैं खून रोक रहा हूं, तो फुल स्पीड से भगा ले भाई, बस इस एरिया से बाहर निकाले, चाहे जो हो जाए, यहाँ पे स्लो करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी दिखाई दे। बोला, कुछ भी दिखाई दे मतलब? श्री विजय बोलता है, सवाल करने के टाइम में क्या ये फिल्म चल रही है कि जो हम सवाल जवाब करते बैठेंगे? तू चल ना यार। उसने बाइक स्टार्ट किया, ये पीछे बैठा दबा के, और ये लोग बहुत तेजी से निकल गए। थोड़ी आगे जाने के बाद एक गांव वाला इलाका आ गया। इस गांव वाले इलाके में कोई आदमी रहा होगा, अपना कुछ काम खत्म करके साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसके सामने रोक दिए कि भैया आपका घर कहाँ पर है, आपके घर पे थोड़ा हल्दी वगैरह मिल जाएगी। देखो मेरे दोस्त को चोट आ गया, हम लोग गंदा गिर गए थे। उसने बोला, चलो 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 जल्दी थोड़ी आगे घर, चलो चलो। उसने अपनी साइकिल, इतना अच्छा आदमी, साइकिल भी साइड में खड़ी किया, ताल लगाया और इनके साथ बाइक में बैठा और अपने घर लेके गया, हल्दी वल्दी लगाया। जब वो हल्दी लगाने लगा, वो आदमी अपने घर ले जाके किसको, श्री विजय को हल्दी लगाने लगा कि इतने में श्री विजय के यहाँ गर्दन में उसको लिटरली हाथ की उंगलियों के निशान दिए, जैसे कोई कैसे दबा दे, ऐसा बहुत जोर से दबाए तो कैसे निशान बने, पूरा निचोड़ डाले, जोर से दबाए। देखो ना, आप इमेजिन करो, किसी का ये है, समझ लो ये गर्दन है, ऐसा जोर से दबाए तो कैसे निशान बन सकते हैं, वैसे निशान दिखे उभरे हुए एकदम। तो जो आदमी था हल्दी लगाते हुए बोलता है कि भाई तुम लोगों में क्या मारपीट हो गई है क्या, कितना ज्यादा यहाँ पे कितना जोर से दबा दिया किसी ने? तो अब वो हिचकिचाते हुए बोलता है, दरअसल बात यह है कि जब मैं बाइक से गिरा तो मैं नॉर्मली ऐसे नहीं गिरा, मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझे यहाँ पकड़ा है और फट से पीछे खींचा है। बाइक 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ी थी और फट से किसी ने पीछे खींचा है, और मैं जैसी गिरा हूं ना, ऐसा गिरा, मैं ऐसा गिरा तो मुझे किसी का यहाँ पे मुंह दिखा, हंसते हुए, बहुत डरावनी औरत थी भाई, बहुत डरावनी, और ऐसे मेरे मुंह के सामने थी। मतलब मैं ऐसा गिरा हूं और वो ऐसी है ऐसा करके बहुत गंदा सी। तो इसलिए मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने इसको चिल्लाया, देवेंद्र जल्दी गाड़ी उठा, यहां से निकल, कुछ भी हो जाए यहाँ पे रुकना नहीं है, बहुत तेज भगाना है, फिल्म नहीं चल रही है, अपन को यहाँ से भागना है, चाहे कुछ भी दिखाई दे, गाड़ी को स्लो मत करना। इसलिए मैंने इसको ये बात कहा था। अब इसके दिमाग के परखच्चे उड़ गए,
देवेंद्र ने बोला, भाई तेरी नास्तिकता के चक्कर में तो यहाँ पे अपना खेल हो गया रहता। तू क्या लगा हुआ था, जबरदस्ती बाइक में बैठ रहा है, सिगरेट जला रहा है, बोलता है कि मेरे को ये सारी चीजें फर्क नहीं पड़ता है, मजाक उड़ा रहा है बीच जंगल में खड़े होके। देख अभी तेरा ही सीन बन गया, तेरी कैसेट निकल जाती अभी। अच्छा हुआ चल भाई, नहीं तो फियर फाइल में आता। अभी यहाँ पे अपना बांध पट्टी वट्टी, आपके पास पट्टी वट्टी मिलेगी क्या? बोले हाँ पट्टी मिल जाएगी। खून ज़्यादा बह रहा था, हल्दी से रुक नहीं रहा था। किस्मत से वो इतना भला आदमी यार, वो ऐसा देवता जैसे आ गया था, मतलब उसके घर पे पट्टी वट्टी भी थी, तो उसने अच्छे से फर्स्ट एड कर दिया। बोला अब निकलो। फिर दोनों निकले, पहुँचे हैं गाँव। फिर देखिए अरे क्या हो गया, टेंशन में आ गया पंकज। फिर पंकज ने थोड़ा डॉक्टर पास लेके गया, रात में ही खुलवाया डॉक्टर का दुकान जो भी सीन है, क्लिनिक वगैरह। फिर दवाई ववाई खाया, फिर आराम मिला। पंकज को उस समय कुछ नहीं बताया क्योंकि बहन की शादी थी ना, क्योंकि बता देता तो फिर माहौल वाहौल ख़राब होता कि यार क्या मनुष्यत लेके आ गए, कि रिश्तेदार ऐसा बोलते, भूत प्रेत को चिपका के आ गए घर पे, ऐसा सोच सकते हैं ना भाई। चलो शादी वादी निपट गई। फिर इसने अपने दोस्त को बताया पंकज को। पंकज ने बोला भाई पूरी दुनिया को भी पता चलना चाहिए, बताओ किसी को कहानी वानी कोई लेके आए। तो फिर मेरे को लिख के भेजा अपने देवेंद्र ने। देवेंद्र ने बोला कि पूरी दुनिया को बताइए, सीख दीजिए, सबक दीजिए, साथ में तो मनोरंजन ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। तो मैं लेके आ गया। गांव का नाम बताने से थोड़ा मना किए थे, थोड़ा प्राइवेसी का रीज़न होता है ना। तो खैर मुझे यकीन है मेरे आज के वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।